जेपीएससी नियुक्ति विवाद को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चंपई ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। वहीं छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए कार्रवाई को लेकर चंपई सोरेन ने सीधे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बिना शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। चंपई ने दावा किया कि छात्रों पर हुई कार्रवाई के पीछे सरकार का निर्देश रहा होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों को राजनीतिक रूप से बांटकर उनके आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग आप सबों के बीच में झारखंड प्रदेश की परिस्थिति और विद्यार्थियों के साथ जो छात्र के साथ युवा के साथ जो आज जिस तरह से धोखा ये सरकार ने किया है, ये सुन के दुखी भी हूं और झारखंड आंदोलन के समय की सोच वो भी हम याद करते हैं। ये सरकार गठबंधन सरकार कंटिन्यू 7 साल है, बहुत काफी समय है। एक भी ऐसा नियुक्ति पारदर्शी तो नहीं ला सकता। और पिछले दिन इतना बड़ा आंदोलन छात्रों युवक का इस राज्य में अलग राज्य होने के बाद सबसे बड़ा आंदोलन हर गांव से, हर टोला से, हर जगह से छात्र यहाँ भागीदार लिया था। बड़ा अनुशासन में रहा। लोकतांत्रिक पद्धति का अपना के छात्रों अपना मांग, अपना बात रखने का काम किया। एक ही मांग था छात्रों का कि जो भी विसंगति हुआ है जेपीएससी में, चाहे एसईसी में, जो नियुक्ति में, उसको सीबीआई जांच हो, यही एक मांग था। बड़ा लंबा समय ये लोग रह गया। बड़ा चालाकी खेल दिया सरकार ने। जिस दिन रात का जो घोषणा किया, कैबिनेट बोलता हम 4.5 घंटा कैबिनेट में विचार एक साधारण की बात है समझने के बाद। जेपीएससी के सारा चेयरमैन से लेकर सब इस्तीफा करवा दिया। पहले चेयरमैन के जेल में डाल दिया, शांति जी को जेल में डाल दिया। तो यही तो गलत हुआ इसीलिए ना। हर दिन अखबार में आने लगा कि इतना लाख, कोई 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से नौकरी बेच दी। जो पकड़ा गया वो भी अपना बयान देते गया।
और उसका बाद सब जेल में, और पूरा जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और सरकार ने ये उन लोग को नियुक्ति किया है। आज सीआईडी से जांच करके सबका उन लोग को दोषी पाया, उसका बाद जेल डाला। अभी जेपीएससी अभी खाली हो गया, अभी बंद हो गया, ताला लग गया। कितना दुर्भाग्य की बात है इस झारखंड प्रदेश का, इस सरकार। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जो इस्तीफा नहीं दिया तो उसको भी बोला कि इस्तीफा करो तुरंत, और राज्यपाल क्या भेज कर तो उसको स्वीकृति भी करा। ये केस को कमजोर करने के लिए, तथ्य को छिपाने के लिए ये सब सरकार का नियत में खोट, और इसीलिए आंदोलन को ऐसा घोषणा कर दिया जैसा लगता है कि सब हो गया, सीबीआई जांच तो नहीं किया। रद्द करने का एक ये करके धोखा में डाल दिया विद्यार्थी को, आंदोलनकारी को। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लाखों युवा विद्यार्थी का ये भविष्य बताइए। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 26 साल हुआ। इस 26 साल में एक कंटिन्यू 7 साल है, कोई पारदर्शिता नहीं ला सकता। हर नियुक्ति में, हर प्रक्रिया में एक सवाल खड़ा होता है, और इस बार तो बहुत ज्यादातर आ गया सामने। विद्यार्थी उस घोषणा, रद्द घोषणा सुनते ही जेपीएससी विवाद के साथ चंपई सोरेन ने राज्य की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है। चंपई ने जेपीएससी जेएसएससी का ताला खुलवाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य की व्यवस्था इसी तरह चलती रही तो राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प हो सकता है। हम तो बड़ा परदेशी लाने के साथ काम कर रहा था। उस समय भी जेएसएससी का हुआ, हम एसआईटी गठन किया, लेकिन एसआईटी का रिपोर्ट आते आते हम ही वहां से निकल गया, अधूरा रह गया मेरा। हम तो इंटरवल में बैठे थे ना, हाफ टाइम में होता है ना, आधा घंटा 1 घंटा, तो हाफ टाइम के समय हम थे, लेकिन हमारा जितना ही हम पारदर्शिता लाने का हम प्रयास किया था। लेकिन आपको भनक था कि वहाँ कुछ हो रहा है, हुआ तभी ना हम एसआईटी गठन किया, तभी ना। जिस तरीके से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा और छात्र आपस में जुड़े, क्या लगता है आलाकमान का ये निर्देश था या फिर एक संयोग है कि इस तरह की घटना? नहीं, बिना अलग मैंने बिना पार्टी अध्यक्ष का निर्देश से ये सब नहीं होता। ये झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा गलत संदेश है। ये लोकतंत्र में हर संस्था, हर युवा, हर विद्यार्थी, हर मजदूर, हर किसान अपना बात रखने का स्वतंत्र, इसीलिए इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये जितना ही निंदा कीजिएगा, ये गलत परंपरा ये ला दिया अपना गलती को छिपाने के लिए, अपना कमजोरी को छिपाने के लिए। दादा, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ अध्यक्ष हैं, उनके जो भांजे हैं विनोद सिस्टू, वो रामगढ़ जिला अध्यक्ष है, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो क्या ये पूरी सोची समझी साजिश थी और पूरा निर्देश था कि इस तरह का बवाल करना है? हम तो पहले ही बोला, बिना पार्टी के अध्यक्ष से इशारा से ये सब नहीं होगा।
एक जगह तो नहीं है, गिरिडीह में ओपन झंडा पकड़। सर, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। देखिए, दिल तो कहता है हमारा, जो यहाँ पर परिस्थिति उत्पन्न हुआ है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जैसा जेपीसी जैसा इस तरह का घटना या कितना रद्द किया है, 22 ना। तो इस तरह का घटना, इस तरह का विसंगति, क्या यह कोई शासन बोल के कोई चीज नहीं रहा। इसीलिए ऐसा परिस्थिति में विकल्प बड़ा जरूरी हो गया। दादा, आपने कहा कि फिलहाल जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर चंपई सोरेन के हमले ने झारखंड की सियासत को और गर्मा दिया है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। अब नजर सरकार के जवाब और जेपीएससी मामले में आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।